श्रम लगता है फसल उगाने में, श्रम लगता है फसल उगाने में, श्रम लगता है भोजन पकाने में, श्रम लगता है भोजन पकाने में, भोजन के हर अन्न को सोना समझो, भोजन के हर अन्न को सोना समझो, जितना खा सको उतना ही लो खाने में, जितना खा सको उतना ही लो खाने में। मतलब ये है कि भोजन का हर अन्न हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए थाली में हम उतना ही ले कि वो व्यर्थ न जाए नाली में। ओके, तो भोजन में आज हम देखेंगे कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और उनका उपयोग क्या है। तो भोजन में जो सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर। ओके, तो हम इसको कविता के माध्यम से ही पढ़ते हैं। ओके, मेरे साथ ही साथ आप लोग भी दोहराएंगे। गेहूं, चावल, आलू, मक्का, गेहूं, चावल, आलू, मक्का, नित्य सेवन करो इनका, नित्य सेवन करो इनका। कार्बोहाइड्रेट के है ये भंडार, कार्बोहाइड्रेट के है ये भंडार, मिलती है इनसे ऊर्जा अपार। मिलती है इनसे ऊर्जा। अर्थात कार्बोहाइड्रेट के जो मुख्य स्रोत हैं वो है जितने भी अनाज वाले, जैसे गेहूं, चावल, ठीक है। और इससे हमारे शरीर को क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, शक्ति मिलता है, ताकत मिलता है। और जितना ज्यादा कठिन काम करने वाले या मेहनत करना है तब हमें कार्बोहाइड्रेट की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। यदि हम बैठकर काम करते हैं तो हमें कम कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है। अगले पोषक तत्वों के बारे में चलते हैं। राजमा, दाल और सोयाबीन, राजमा, दाल और सोयाबीन, मिलते हैं इनसे प्रोटीन। मिलती है इनसे प्रोटीन। राजमा, दाल और सोयाबीन, राजमा, दाल और सोयाबीन, मिलते हैं इनसे प्रोटीन। मिलते हैं इनसे प्रोटीन। जब थाली में होंगे ये प्रतिदिन, जब थाली में होंगे ये प्रतिदिन, तभी शरीर की वृद्धि मुमकिन। तभी शरीर की वृद्धि मुमकिन। अर्थात आपके शरीर की वृद्धि के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है वो क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन को इसीलिए बॉडी बिल्डिंग फूड या शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। स्वाभाविक है इसकी कमी होगी तो आपके शरीर की वृद्धि रुक जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए हमारे भोजन में आपकी ये जो भोजन है जैसे राजमा, दाल और सोयाबीन है ये भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। अगला पोषक तत्व के बारे में बात करते हैं। अंडा, घी, दूध, मक्खन, मांस, 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 इनमें वसा का वास, इनमें वसा का वास। भोजन में इनके सेवन से, भोजन में इनके सेवन से, मिलती ऊर्जा सबको खास। मिलती ऊर्जा सबको खास। अर्थात वसा भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जब हमारे शरीर को आपातकालीन स्थिति में ऊर्जा की जरूरत पड़ती है तो वसा से ही हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा ये जो दो महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं, इससे हमारे बॉडी को क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, ताकत मिलता है। ठीक है, जब आप उपवास में रहते हैं तो उस समय हमारे शरीर को जो ऊर्जा है वो इनसे ही मिलता है। बात करें अगले पोषक तत्व की। हरी सब्जियां और फल जो खाते, हरी सब्जियां और फल जो खाते, खनिज, लवण और विटामिन पाते। खनिज, लवण और विटामिन पाते। हरी सब्जियां और फल जो खाते, हरी सब्जियां और फल जो खाते, खनिज, लवण और विटामिन पाते, खनिज, लवण और विटामिन पाते, रोगों से रक्षा है ये करते, रोगों से रक्षा है ये करते, स्वस्थ निरोगी हमें बनाते। स्वस्थ निरोगी हमें बनाते। कहने का तात्पर्य ये है कि आपका शरीर को स्वस्थ बनाए रखना, आपके सारे अंग स्वस्थ हो, इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है वो क्या है? खनिज, लवण और विटामिन। जैसे आंखों के लिए विटामिन ए महत्वपूर्ण है, इसी तरह से स्किन और आपके मसल्स के लिए विटामिन बी जरूरी है, आपके शरीर के इम्यून सिस्टम के लिए विटामिन सी जरूरी है, हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन ई जरूरी है। ऐसे बहुत सारे विटामिन हैं। इसी तरह से कुछ मिनरल्स है जैसे कैल्शियम है, आपके हड्डी और दांतों के लिए महत्वपूर्ण होता है। आयरन है, आपके शरीर में ब्लड बनाता है, खून बनाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खनिज, लवण और पोषक तत्व हैं। और विटामिन हैं, इनकी कमी या अधिकता दोनों ही से हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है। एक और पोयम है, इससे हमको समझ में आएगा कि भोजन का महत्व क्या है। ओके, चलिए
दोहराइएगा। ना कौवे को पिज्जा भाता, ना कौवे को पिज्जा भाता, ना कोयल को बर्गर, ना कोयल को बर्गर, उन्हें चाहिए हल्दी वाला, उन्हें चाहिए हल्दी वाला, दूध कटोरे भर भर। दूध कटोरे भर भर। आजकल आप लोग जानते हैं कि हम फास्ट फूड, जंक फूड बहुत ज्यादा खाने लगे हैं, चाहे वो पिज्जा बर्गर हो, ठीक है। लेकिन यहाँ कौवे और कोयल दोनों मिले लंच टेबल पर, बोले नहीं सुहाता। दोनों मिले लंच टेबल पर, बोले नहीं सुहाता। पिज्जा बर्गर चाउमीन से तो जी उठता जाता। पिज्जा बर्गर चाउमीन से जी उठता जाता। मतलब आप देखो, जो भी चीजें हम खा करके फेंक देते हैं, आजकल ये कौवे और कोयल को भी वही सब चीज खाने को मिल रहा है। तो दोनों लंच टेबल पर बैठ करके आपस में बात कर रहे हैं कि ये फालतू की चीजें, ये इंसान जो खा रहा है, हमें भी खाने को पड़ रहा है। तो उनका मन उगता गया है। फल सब्जी दूध पराठे सुबह सुबह आजमाओ, और लंच डिनर में दाल भात घी सब्जी संग खाओ। क्या बता रहे हैं कि फल सब्जी और दूध पराठे सुबह सुबह आजमाओ। हमारे सुबह के भोजन में फल और सब्जियां और दूध पराठे होना चाहिए, और लंच डिनर में दाल भात और सब्जी, ठीक है। तभी मिलेंगे पूरे विटामिन, पोषक तत्व मिलेंगे। मतलब हमारे शरीर के विटामिन भी और जो दूसरे पोषक तत्व हैं वो भी मिलेंगे, हमारे बॉडी को लगेंगे। दिन भर उड़ते रहेंगे गगन में, फिर भी नहीं थकेंगे। वो पक्षियां भी बोल रहे हैं कि ये सब चीजें अगर हमें मिलेगा तो हम भी दिन भर उड़ते रहेंगे और थकेंगे भी नहीं। सारी दुनिया को भाता है हिंदुस्तानी खाना, सारी दुनिया को भाता है हिंदुस्तानी खाना। हमने ही अपने खाने का, हमें ही अपने खाने का मोल नहीं पहचाना। मोल नहीं पहचाना। तो समझ रहे हैं आप लोग, हमारा जो भारतीय भोजन है, जिसमें साग सब्जियां दूध पराठे ये सब मिलते थे, उनसे हमारे शरीर को सभी पोषक तत्व मिल जाते थे। लेकिन जब से ये पिज्जा बर्गर, ये चीज कुरकुरे वगैरह हम खाने लगे हैं, ठीक है, ये जो फास्ट फूड जंक फूड और जो पैक्ड फूड होते हैं, ये ना जाने कब से बने हुए रहते हैं और पड़े हुए रहते हैं, उनको हम खाते हैं तो हमारा शरीर को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। कई तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे फूड पॉइजनिंग। तो हमें क्या है, हमें ताजा भोजन खाना है, हमें भारतीय भोजन खाने हैं। इससे न केवल हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, बल्कि हमारे शरीर का सही तरीके से विकास भी होगा और हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो इन पोषक तत्वों के एक बार फिर से बताइए, क्या क्या है, नाम बताते जाइए। प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर। यहाँ तो बच गया था। पानी के बारे में तो हम जानते हैं। पानी हमारे शरीर में भोजन को पचाने के लिए और शरीर का जो वेस्ट मटेरियल बॉडी में बनते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत जरूरी है। पानी तो पीना है, लेकिन शुद्ध पानी पीना है। शुद्ध पानी इसलिए जरूरी है क्योंकि पानी से भी, गंदे पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां हमारे बॉडी को होता है। और जो रफेजेस हैं, जो आप जनरली सलाद के रूप में खाते हैं, जैसे फल है, फ्रूट है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये सारी चीजें होती हैं, खीरा है, प्याज है, तो ये हमारे शरीर में भोजन के पाचन करने में हेल्प करते हैं, और जो अनपचे भोजन होते हैं उनको भी शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो यह भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अच्छा भोजन कीजिए, सही समय पर कीजिए, तो बॉडी हमारा स्वस्थ रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।